चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बेटा त्रिभुज। आज पढ़ेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8। 7 आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जानते हैं बेटा? अनिया जो ऐसा वाला होता है, ऐसे करके जो होता है वो कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, और एबीसीडी का विकर्ण, ऐसा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण जो है रेखा बीडी ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु ई एफ भुजा बीसी पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ इंटू ई एफ इंटू एफ बी इंटू एफ ए। सही है? सही है सानिया? फटाफट कोई ना करो और इधर ध्यान दो। सही है? देखो पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बनेगा बहुत अच्छा। देखो ऐसा करके देखो, इधर का इंक्लाइंड वाला हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब इसका क्या होगा? देखो इसका विकर्ण नाम रख देते हैं। पहले इसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी। ये हो गया। सही है, ए बी सी डी हो गया। अब इसका जो रेखा विकर्ण बीडी, बीडी जो रेखा है पहले हम उसको खींच लेते हैं। ये हो गया बीडी। सही है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको सीधा कर देते हैं हम। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। ये हो ठीक। अब ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। सही है, ए को बिंदु एफ ए ई। अच्छा ए ई जो है, ई जो है, अब ई कहां पर है? ई भुजा बीसी पर स्थित है। ई जो है भुजा बीसी मतलब यहां पर जो है स्थित है। ये ऐसे करके स्थित है। ये हो गई आपकी ई। सही है, एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये रहा आपका एफ। ये प्रतिच्छेद मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि डीएफ कौन सा आपका? डीएफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी आपका एफ बी और क्या है आपका? एफ ए। ये ठीक है, चलो पहले बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। सही है, थोड़ी सी बात करते हैं क्या होता है इसमें। आपका दो त्रिभुज बनना है। एक बेटा आपका बनना है ये वाला और दूसरा आपका ये वाला। बन गया त्रिभुज तो कई बने, लेकिन हम इन दो की बात करेंगे। तो तुम यहाँ ध्यान दो, अगर हम इसको कोण 1 लिख दे, ये 1 और ये वाला आपको 2 लिख दे। सही है, अब ये देखो बेटा एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे? कोण एकांतर होंगे। कैसे? देखो मैं तो आपको समांतर रेखा में खींच के बताता हूँ। जैसे चलो ऐसे दो रेखा खींच ली हमने, ऐसे काट दिया, तो ये कोण और आपका ये कोण जो होता है आपका क्या बराबर होगा? और ये कोण बराबर होगा। सही है, तो इसमें कौन कौन से दो हैं? देखो वो ये वाले दो हैं, एक ये वाला। देखो ये वाला और ये वाला है ये मान लीजिए 1 और 2 ये है। तो ऐसा करके तो ये है समांतर रेखा। ये आपको क्या हो? कोण 1 बराबर क्या होगा बेटा? आपका कोण 2 होगा। कैसा बेटा? एकांतर कोण। कैसे? एकांतर कोण। ठीक, अब तुम यहां ध्यान दो बेटा, ये एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे करके ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। तो इसके देखो ये वाला और ये वाला कैसे विपरीत है? तो इसको 3 और हमने 4 लिख दिया। इसका कोई भी नाम लिख सकते हो आप, जो भी मर्जी चाहे बोले। तो ये आपका 3 और 4 हो गए। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो गए। ये कैसे बेटा? विपरीत भी कहते हैं, और इसको बेटा आपको क्या कहते हैं? विपरीत कोण। और दूसरा अगर हम नाम लिखे इसका शीर्ष विमुख कोण भी कहते हैं। सही, शीर्ष विमुख कोण भी कहते हैं। सही, विमुख कोण ऐसा करके मैंने लिख भी दिया। दोनों कहते हैं। सही, शीर्ष विमुख कोण भी कहते हैं। विपरीत कोण भी है एक दूसरे का, विपरीत कोण ये बराबर। अब तुम देखो बेटा, जिसके 2 कोण बराबर आ रहे हैं, देखो त्रिभुज में आप याद रखना 2 कोण बराबर आ रहे हैं तो डबल ए कसौटी से वो त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? समरूप होंगे। सही है, समान रूप के होंगे। ठीक है, तो आपका देखो त्रिभुज ए एफ डी समरूप है त्रिभुज बी एफ ई। ये कैसा है बेटा? समरूप है। सही है, कौन से? डबल ए कसौटी से। सही है, कसौटी से। सही, ये हो कसौटी से। ठीक है, तो ये डबल ए कसौटी से है, चूंकि ये कौन सी? डबल ए कसौटी है। सही है,
ये आप कसौटी आपसे पूछी भी गई है 2024 के पेपर में, ये कौन सी कसौटी नहीं होती है उस हिसाब से आपसे पूछी भी है 2024 के पेपर में, आप याद रखना। डबल ए कसौटी होती है, सही है। हाँ, ट्रिपल ए भी होती है, हाँ, ASA भी होती है, ASS भी होती है, सही है। SAS नहीं होती है, याद रखना, सही है, याद रखना। ये हो गया आपका, ठीक। अब एक और दो तीनों के डबल कसौटी से आपके कौन से हो गए, समरूप आ गए। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, देखो समरूप आते हैं तो मैंने बताया जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके दो आसन भुजाओं का अनुपात और दूसरे त्रिभुज के समरूप वाले के आसन भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो हम वही अनुपात निकालेंगे। तो इसकी कौन कौन सी भुजा ले लें, हम ये वाली और ये वाली ले ले रहे हैं, सही है। इसकी कौन सी, ये वाली और ये वाली ले ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके देखो क्या आ जाएगा, देखो DF अपॉन AF या FA, सही है। FA दे रखा है उसमें, FA दे रखा है, FA, सही है। और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा BF या FB, सही है। इसको FB उन्होंने दे रखा तो FB करके लिख दिया हमने, FB, सही है। और क्या हो जाएगा आपका A, क्या हो जाएगा FE, क्या है आपका ये हो गया, सही। समरूप त्रिभुज होते हैं तो आपका ये होता है। आप सानिए क्या करेंगे, देखो स्वयं अब तो कुछ रह ही नहीं गया, इसको इधर से उधर कर दो, इधर से उधर कर दो, बाकी वही लिखा हुआ है, सही है। मैंने कौन कौन से दो त्रिभुज की अनुपात लिया, ये दो वालों का लिया, ठीक है। ये दो वाला हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका DF इंटू FE बराबर, ये कर रहे देखो, ये F या FE, बात वही। चलो इसी के रूप में लिख देते हैं हम, इसको E लिख दिया और इसको F लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, जिस रूम में उसको लिखो वैसे लिख देना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। भुजा का आप नाम किधर से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा आपका FB इंटू, आप क्या हो जाएगा, देखो ये गया FB, ये पहले से इधर था, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा F, ये हो गया भाई। ये आपसे क्या करा रहा है, वो प्रूफ करा रहा है, देखो सिद्ध करा रहा है, हाँ? अरे ये प्रूफ की, तो ये आपको क्या हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं वाली है, दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई ना साहब, बिल्कुल। चित्र भी हमने बना दिया, पूरा विस्तार से समझाया, बिल्कुल धीरे धीरे समझाया, ताकि कोई दिक्कत। जब बेटा आपको सवाल जब भी आएगा प्रूफ करने वाला 2 से 3 नंबर में आएगा, ठीक है। छोटा है, देखो 1 2 3 4 5 लाइन में आपको पूरा हो गया है। आप एक आध दो लाइन इसमें कम भी कर सकते हो, जैसे ये वाली, वैसे पूरी लिख दोगे तो ज्यादा बेस्ट है, सही है। 5 लाइन में आपको जो है आंसर आएगा। इसमें कुछ करना थोड़ी होता, सब कुछ बताना होता है, ये होता है, ये होता है, बस रखते हो जो है आप उसको कंप्लीट कर दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक बार फिर बता देते, ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण बराबर एक, ये दो आपके कैसे एक अंतर कोण है। एक अंतर कोण हमने वही दो को चल गई। त्रिभुज AFD समरूप है किसके, त्रिभुज BFE के, सही। BFE AFD ये रहा, BFE ये रहा, तो समरूप वाला जी साइन होता है, समरूप पे लगा दिया। अब वही अनुपात वाला हमने वो लगा दिया, रेशियो। कौन कौन सी दो भुजा को ले ली, DF और AF ले ली हमने, और इसकी क्या हमसे ले ली बेटा, आपकी हमने ले ली बेटा FB और ये ले ली, और इसको इधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, बस हो गया आंसर, ठीक है। सवाल किसी को